अस्सलामुअलैकुम सामीन ग्रामी। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आज तकरीबन मुझे 1 माह से कुछ दिन ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने YouTube पर एक अपना चैनल बनाया है जिसका नाम है हाफिज़ सिकंदर का मुक़द्दर आज़म। तकरीबन मैंने उस पर अपनी 60 वीडियोज़ बनाई है और 1 माह से कुछ दिन गुज़र चुके हैं तो मुझे मालूम हुआ है कि 105 मेरा सब्सक्राइबर हो चुकी है। इन प्रोग्राम की शुरुआत मैंने तो सिंधी बातों से करना शुरू की जो मेरी अपनी मादरी ज़बान है। लेकिन जब मेरा वीडियोस पाकिस्तान से बाहर निकलना शुरू हो गए, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके भारत में पहुंच गए और भारत का बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश और थाईलैंड पहुंच चुके हैं और अफ़गानिस्तान भी पहुंचने चुके हैं, तो मुझे वहां से कुछ मैसेज मिले हैं जो इंग्लिश में है और मुझे मालूम भी नहीं कौन सी और ज़बान, हिंदी है कोई और ज़बान है जिसमें वो मैसेज लिखे हुए हैं। कुल मिला के मैंने जब उन मैसेज को पढ़ना शुरू किया, किसी और बंदे से पढ़ाया तो पता हुआ कि उन लोगों ने लिखा था कि आप उर्दू में बात करें। अब मेरी इससे जो पहले जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी की सारी सिंधी में है और सिंधी ज़बान मुझे आती है। इंग्लिश का ABC से आगे मुझे कुछ नहीं आता। तो बात यह है कि मेरी उर्दू ऐसी है जैसी पाकिस्तान की जमहूरियत, यानी जैसे पाकिस्तान की जमहूरियत को कानून की पता नहीं, किस तरह कानून होता है और कानून कौन चलाता है और कानून में क्या गुंजाइशें है, बड़े बड़े लोगों के लिए क्या क्या गुंजाइशें रखी हुई है और कमज़ोर, गरीब, मिस्कीन, मजबूर लोगों के लिए क्या क्या कानून कायदे बनाए गए हैं, जमहूरियत को कोई पता नहीं। इसलिए इस तरह मेरी उर्दू का भी कोई अता पता नहीं। कभी कभी तो मैं उर्दू में बात कर के सिंधी में चला जाता हूँ और सिंधी में बात कर और उर्दू में बात कर के सराकी में भी चला जाता हूँ, क्योंकि सराकी का भी टुट्टा फुट्टा लफ्ज़ मुझे आता जाता है। तो ज़ाहिर है मेरी उर्दू बिल्कुल कमज़ोर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सामीन को उर्दू में कुछ बताने की कोशिश करें। एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान सिर्फ़ कानूनी किताबों में महफूज है और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनमें जो बात लिखी जाती है वो इंग्लिश में होती है। मसलन आप पर एक केस बना हुआ है, आप कोर्ट जाएंगे और जज के सामने जाएंगे और थाने जाएंगे, तो आपको जितना भी लेटर मिलेगा ना वो सारे के सारे इंग्लिश में मिलेंगी। अब हमारे जैसे लोग जिसको सिंधी नहीं आती वो उर्दू बोलने में भी अटक जाते हैं, तो इंग्लिश किस तरह जानेंगी। और हमारी खुसूसन सिंध में तालीम बिल्कुल तबाह की गई है।
तालीम का निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए हमारे सिंध के देहातों में जो भी लोग रहते हैं वो सिंधी के अलावा कोई बात समझ नहीं सकते। तो सारा मसला इल्म का भी है। और दूसरी बात ये है कि मुझे मेरा एक दोस्त था, उन दोस्त का जो नाना था वो मैं अच्छी तरह जानता था। तो जब उन दोस्त के नाने का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, वो दुनिया से मर गया, तो उस लड़के ने क्या किया कि अपने नाने की तस्वीर फेसबुक पर रख ली और इंग्लिश में लिख दिया कि मेरे नाने का इंतकाल हो चुका है, कल सुबह 10 बजे उनकी जनाज़ी नमाज़ है। जैसे जैसे उनकी पोस्ट मेरे फेसबुक पर आई तो मैंने उनके नाने को देखा। उनका वो जो फ़ोटो था वो तो पहले का निकला हुआ था, तो इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं थी। मैंने गौर से देखा लेकिन मुझे बात कोई समझ में नहीं आई। मैंने क्या किया कि लाइक करने के लिए जो हंसी मजाक के फ़ोटो तस्वीर है वो लगा दी। आप खुद समझ लें, जब मेरा जैसा बंदा जो कुरान के हाफिज़ होने से के बावजूद मरने वाले लोग पे हंसी और मजाक की लाइक दे दे तो नतीजा क्या होगा। जब उन पोस्टों पर और भी लोग तबसरे करते रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखते रहे, तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो नाने की डेड बॉडी हो गई है, ये तो इंतकाल कर चुके हैं। ये तो दिखाने के लिए कि कल 10 बजे इसकी जनाज़ी नमाज है, लेकिन उनकी वो जो सारी बात इंग्लिश में लिखी हुई थी मुझे पता ही नहीं चला। तो हमारे मुल्क के कानून भी ऐसे हैं, सारे की सारी बातें इंग्लिश में होती है। आप फ़र्ज़ करें आप कोर्ट में जाते हैं, आपको एक लेटर मिलता है वकील की तरफ से या किसी भी मामले की तरफ से, उसमें सारा कुछ जो लिखा होता है वो इंग्लिश में होता है। अब हमारे इलाके में देहात में रहने वाले लोग जिसको सिंधी और उर्दू तक नहीं आती, वो इंग्लिश का लेटर देखकर हैरान हो जाते हैं, किसी और से पढ़ाना के लिए बैठ जाता है तो बात कुछ और लिखी होती है, तर्जुमा कुछ और होता है। ये बात बन गई है हमारे इलाके में। तो कुल मिला के बात ये है कि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं उर्दू में बना रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टा है तो ज़रदारी, लेकिन भुट्टा वो तो पहले फरमाते थे ना, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो मेरा ये वीडियो आप देखकर आपकी टांगें तो काँप रही होगी, लेकिन माज़रत से मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं किसी बंदे के ऊपर कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कीजिए। अल्लाह करीम आप सारे लोगों को खुश और आबाद रखें।